वहीं प्रदेश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की कहर के बीच आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स अपनी अधूरी मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल पर हैं। इसके चलते सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में आज ओपीडी सेवाएं बंद हैं। इसके चलते इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि इस दौरान पोस्टमार्टम सहित अन्य इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रखा गया है। वही अपनी 3 मांग को लेकर हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया है। साथ ही 14 जनवरी तक उनकी मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। आपको बताएं कि सरकारी डॉक्टर्स की 3 मुख्य मांगे हैं, यानी कि सीएमओ की सीधी भर्ती बंद हो और ये पद प्रमोशन से भरे जाएं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का एक स्पेशलिस्ट कैडर बना है। साथ ही सरकारी डॉक्टर्स को पीजी के लिए 40% का कोटा मिले। सीधी भर्ती बंद हो, सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का स्पेशल कैडर बनाया जाए। सरकारी डॉक्टर्स को पीजी के लिए 40% का कोटा दिया जाए। एसएमओ की सीधी भर्ती बंद हो, ये पद प्रमोशन से भरे जाएं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का स्पेशल कैडर बनाया जाए। सरकारी डॉक्टर्स को पीजी के लिए 40% का कोटा मिले। एसएमओ की सीधी भर्ती बंद हो, ये पद प्रमोशन से भरे जाएं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का स्पेशल कैडर बनाया जाए। एसएमओ की सीधी भर्ती बंद हो, ये पद प्रमोशन से भरे जाएं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का स्पेशल कैडर बनाया जाए। सरकारी डॉक्टर्स को पीजी के लिए भी कुछ % कोटा भी दिया जाए। हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल है। प्रदेश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के कहर के बीच आज सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स अपनी अधूरी मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल पर हैं, यानी कि हड़ताल की वजह से आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके चलते सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पताल में आज ओपीडी सेवाएं बंद हैं, जिसके चलते इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्य मेरे सहयोगी सीधा लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्य, आपको बताएंगे कि फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ रिपोर्ट है और आज डॉक्टर्स ने जो हड़ताल की हुई है उसका सीधा सीधा असर किन पर देखने को मिल रहा है। करनाल से सीधा जुड़े हुए हैं लक्ष्य, फिलहाल जो मरीजों को परेशानी हो रही है, सरकारी डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है, उसके चलते उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लक्ष्य, बिल्कुल, अगर बात की जाए करनाल के अंदर, जो करनाल के पूरे प्रदेश के अंदर ही आज सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर उन्होंने एक जरूर बोला गया था और उसके चलते आज हड़ताल पर आज भी गए हैं। अगर बात की जाए ओपीडी को लेकर, चाहे जरूरी जो सुविधाएं हैं उनको लेकर जो है सभी की जो डॉक्टर हैं वहां पर आज मौजूद जरूर हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे डॉक्टर्स हैं, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं। उन प्रधान है, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इस समय जो है जिला सचिवालय के ट्रामा सेंटर के समय बाहर इसमें मौजूद है, जहां देख सकते हैं डॉक्टरों की जो टीमें हैं वो धीरे धीरे एकत्रित होना शुरू हो चुकी है और कुछ देर बाद जो यहाँ पर धरना दिया जाएगा। और एक बार जो ज्यादा जानकारी है, एक बार जो डॉक्टर्स हैं उनसे जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे? सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की हड़ताल को लेकर? क्या कुछ स्थिति है आज हमारी ओपीडी सेवाएं जिला अस्पताल और पूरे फील्ड में करनाल जिले में बंद है। एक तरह की सांकेतिक हड़ताल है जिससे कि सरकार जल्दी से जल्दी नींद से जागे और जो डॉक्टरों की जायज मांग है उसको पूरा करे। ऐसा ना हो जो हमने आगे स्टेट एसोसिएशन ने डिसाइड किया हुआ है, 14 तारीख से पूर्ण रूप से सभी सेवाओं का बायकॉट डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, जिसमें पोस्टमार्टम सेवाएं, कैजुअल्टी सेवाएं, लेबर रूम की सेवाएं और जितने भी नेशनल प्रोग्राम है सभी को डॉक्टर द्वारा पूर्ण रूप से बायकॉट किया जाएगा। हम नहीं चाहते इस कोविड के दौर में किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत हड़ताल की वजह से आए। उसकी जो भी कोई भी दिक्कत किसी भी पेशेंट को आती है उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की। हमारी जो मांगे हैं जायज हैं, सरकार इन पे गंभीरता से विचार करे
और इनसे जल्द से जल्द पूरा करने पे। जिला के जो प्रधान है डॉक्टर संदीप, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं, क्या कुछ आज बाधित होने की संभावना है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की स्थिति को लेकर? आज की स्थिति को लेकर मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि ये अगर जो हमारी आज की एक दिन की ओपीडी की सांकेतिक हड़ताल है, ये डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट्स के लिए है। हमारी डिमांड क्या है? स्पेशलिस्ट और भर्ती हों, उनको अच्छे इंसेंटिव मिले। लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर ही नहीं होगा तो कैसे हम अपना सिस्टम चलाएंगे? एक डॉक्टर ओवरलोडेड है, सारे दिन में 200 पेशेंट देखता है, कैसे जस्टिफाई करेगा वो अपने कैलिबर को? एक मरीज को देखने में उसको जब 10 मिनट चाहिए देने चाहिए, अगर वो अकेला है तो उसको सारे 200 मरीज देखने भी हैं। मरीज के लिए भी ये नहीं, वो तो शाम को 5 बजे तक बैठ जाएगा, मरीज परेशान हो जाएंगे शाम को 5 बजे तक। तो हम यही चाहते हैं कि ज्यादा स्पेशलिस्ट जो हमारे रिक्रूट हों वो तभी होंगे अगर हमारा अलग से स्पेशलिस्ट कैडर बनेगा, उनको अपनी स्पेशलिटी का काम देना, मतलब उनको करने को दिया जाएगा। और उनको ऐसे कुछ तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, जो बाहर इतने पैसे लोग देते हैं उतना तो मांग ही नहीं रहे। केवल एक 4th ACP का हम उसमें प्रावधान मांग रहे हैं, जिससे जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो भी और जो बाहर से हमारे नए स्पेशलिस्ट आए उनको इंसेंटिवाइज हों कि सर्विस को ज्वाइन करें। पीजी पॉलिसी के लिए हम ये कह रहे हैं कि अपने सर्विस वाले जो अंदर जो 5-5 साल 4-4 साल नौकरी करते हैं उनको मौका दिया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन करें। आपके पास मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, सभी के स्पेशलिस्ट की कमी है। अगर 40% हमारे अपने कैंडिडेट करेंगे तो वो वापस सर्विस में आते हैं। उसके बाद उनका बॉन्ड होता है 10 साल का, 25 लाख, 50 लाख का, और वो उतने साल सर्विस मैंडेटरी होती है उनके लिए। तो उससे अगर इन सर्विस कैंडिडेट्स को पीजी मिलेगी तो हमारी सेवाएं बेहतर होंगी। प्लस डायरेक्ट एसएमओ का केवल इतना सा मुद्दा है कि जो 20 साल के यहाँ बेचारे सर्विस कर करके हर जगह 20 साल से नाइट ड्यूटीज, हमारे 50-50 साल के डॉक्टर्स हैं जो नाइट ड्यूटी सारी सारी रात जागते हैं। एसएमओ बन के थोड़ा सा उनको एक ये होता है कि नाइट ड्यूटी से थोड़ा सा निजात मिल जाता है, वो भी केवल उनको जो फील्ड में ड्यूटी करते हैं। यहाँ वाले तो यहाँ फिर भी कॉल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज की अगर हड़ताल की बात करें क्या सेवाएं बाधित रहने वाली हैं? क्योंकि साफ तौर पे आह्वान है आपका। हाँ, हमारी सेवाएं बाधित करने का बिल्कुल चेष्टा नहीं। हम कभी भी किसी पेशेंट को कोई चाहते नहीं कोई कष्ट हो, परंतु सरकार को ये सिर्फ एक बताने की हमारी कोशिश है कि हमें बुलाया जाए, हमसे बात की जाए। उसके लिए जैसे आपको बताया गया सभी इमरजेंसी सेवाएं, हमारी प्रस्तुति गृह की जो सेवाएं हैं, इमरजेंसी सिजेरियंस हैं, ये सब कुछ नॉर्मल चलेंगे, पोस्टमार्टम नॉर्मल चलेंगे। केवल और कोविड वैक्सीनेशन है, कोविड सैंपलिंग है, उस सब के लिए हमने सबको कह रखा है कि उसको नॉर्मल चलने दें। डॉक्टर साहब, अभी हमारी सीएमओ साहब से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है डॉक्टर अगर हड़ताल पे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारे पास हमने डॉक्टर के अलावा वहाँ पर और व्यक्तियों को वहाँ पर 4-4 लोगों को नियुक्त कर दिया है कि इस समय इनके पास जो कोई अगर इन्होंने BMS डॉक्टर बिठा रखे हैं तो अगर वो कोई दवाइयां लिखने के लिए ऑथराइज्ड हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या सारी एलोपैथी दवाइयां लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब डॉक्टर बलवान है मेरे साथ, फोरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, इनका एक्सपीरियंस 10-10, 20-20 साल का अपनी फील्ड में है। जो ये पेशेंट देखते हैं हम इनसे पूछते हैं कि इसमें सर क्या करना है। अब वो जो BMS डॉक्टर जैसा भी लोगों का इलाज करेंगे आप समझ सकते हैं। अगर किसी को खाली बिठा के वहाँ ये काम दिखाना है कि जी हाँ डॉक्टर बैठा है तो काम चल सकता है, तो ये तो फिर स्वास्थ्य के लिए बड़ा सवाल हो गया सर। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम यही तो कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी सेवाएं लोगों को दी जाए, सिर्फ खाना पूर्ति ना की जाए। डॉक्टर्स का नंबर पूरा हो, स्पेशलिस्ट का नंबर पूरा हो, ताकि लोगों को जो डिजर्व करती है हमारी स्टेट, इतनी रिच स्टेट है कि उसकी हेल्थ सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए एक पूरे स्टेट के लिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि मैं ऐसे पे स्केल लागू करूंगा जो पूरे देश के लिए सबसे अच्छे स्केल होंगे, तभी तो डॉक्टर्स आएंगे हरियाणा में। नहीं तो आज की डेट में मैं अपने ही साथ के पढ़े हुए लगभग रोहतक मेडिकल कॉलेज के 60 to 70% डॉक्टर्स अपनी स्टेट छोड़ के दिल्ली में सेटल हो गए अच्छी चीजों के लिए। उन सबको यहाँ अगर अच्छा मौका मिलता तो कोई अपनी घर की स्टेट को छोड़ के नहीं। डॉक्टर साहब, मांगे मुख्य जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती तो भविष्य में क्या आपकी? देखो, ये तो स्टेट की कोर कमेटी का डिसीजन है कि आज हम केवल OPD हड़ताल करेंगे। अगर हमें 2-3 दिन और नहीं बुलाया जाता, हमारी मांगों पे बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता, तो जैसे स्टेट कमेटी कोर कमेटी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से हम करेंगे। और हो सकता है कि अगर कुछ हमारी मांगे नहीं मांगी जाती तो 14 तारीख को हम पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। पोस्टमार्टम, इमरजेंसी, सबसे हम अपनी ड्यूटी से उठ जाएंगे। अजय है, डॉक्टर अजय हैं, एक बार उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे आज की स्थिति को लेकर? आज हम OPD और इलेक्टिव सर्जरीज हमने बंद की हमारे हॉस्पिटल में, हमारे सेंट्रल बॉडी के आह्वान पे। और हमारी 3 डिमांड्स हैं मेजर। एक तो स्पेशलिस्ट कैडर को बनाने के लेकर है, जो कि सरकार भी काफी टाइम पहले प्रपोज कर चुकी है, और हमने भी उसमें कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करके सरकार को बोला है इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट की कमी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स पे पूरी की जा सके।
हमारे इधर सिविल हॉस्पिटल करनाल में ही अभी तकरीबन 25-26 पोस्ट खाली पड़ी हैं डॉक्टर्स की, और ज्यादातर उसमें स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली हैं। स्पेशलिस्ट अगर और आएंगे तो जो ऑलरेडी सर्विसेज हैं वो बेहतर दे पाएंगे, हम लोग भी और आम जनता को भी वो सर्विसेज बेहतर मिल पाएंगी। डॉक्टर अजय थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेंगे।